पेंट है। लोगों ने कहता पेंट है। पहले पेंट करने वाला बंदा तुसी धुलता है बंदा ते तुसी धुलता है। भाई मैंने 15,000 कमीशन आनी है, गड्डी पेंट है। ये वो डोगर साहब है जो इस वक्त भट्ट साहब की वजह से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। गोड़िया ने 84 लाख रुपए डिवाइस बनाई है जी चेक कर दी शी गड्डी पेंट है। और डोगर जी उंगल ही नहीं मान पेंट है। पानी अगर कैमरे में साफ नजर आ सकता है, पानी उनके यहाँ से नीचे नहीं गया। बाद में इशारे कर रहे हैं बंद करी यार, बंद करी। ओए कैमरे ऑन करो, ला दो टिकटॉक से वीडियो। अपना भट्ट साहब गड्डी पेंट है। हाँ ध्यान दो अल्लाह दा वास्ता जे पहले पेंट करने वाला बंदा तुसी धुलता है, जेड़ा गड्डी पेंट करदी करदी गड्डी बेचदा सी बंदा ते तुसी धुलता है। भाई मैंने 15,000 कमीशन आनी है, गड्डी पेंट है ना। भट्ट जी इंज करो, साडी गड्डी दा नुकसान ना करो। भाई जान जी है उन्हां दे जेड़े नाल काम करन वाले मुलाजम दसरे ने कि उत्थे नौसलबाजी की जाती है। मैं तो गड्डी जेड़ी है फोरी करके ते कहता पेंट तारे को की कारीगरी है। ए देखो ना, ए कीता ना, ए पीछे पीछे करे उंगल, ए पेंट है। लोगों ने कहता पेंट है। डोगर साहब, ये वो डोगर साहब है जो इस वक्त भट्ट साहब की वजह से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही। इर्तिजा भट्ट साहब ने अपने प्रोग्राम में शहजाद डोगर से वो सवालात किए जो उनके मुखालिफिन बता रहे थे कि डोगर साहब इस तरह से फ्रॉड करते हैं। याद रखना, देखो ए जी उंगल है ना, मरण तो बाद 8वां जुबा बनेगी क्योंकि वेरीफाई कर दी गड्डी ओरिजिनल है या पेंट है। पाइन जी गोड़िया ने 84 लाख रुपए डिवाइस बनाई है जी चेक कर दी शी गड्डी पेंट है। और डोगर जी उंगल ही नहीं मान। डोगर साहब भट्ट साहब ने को सही सवाल कीते सी। मुबीन भाई अल्लाह पाक तानू कायम दायम रखे। जिस टाइम मैं शहजाद डोगर दे नाल इंटरव्यू करना पिया सा, तुसी मौजूद सो भाई अब्दुल्ला भाई, तुसी भी मौजूद सो। मैं उन्हां दे नाल कोई तू तला कीती है, कोई बदतमीजी कीती है, ठीक है। असि जो सवाल उन्होंने पूछे ने कि एरे मुखालिफिन, तुसी भी इंटरव्यू करने गए हो, उन्होंने कलमा पढ़ के की किया। भाई आप भी थे, आप बताइएगा कि इंटरव्यू में क्या आपने देखा जो तासुर थे उनके मुखालिफिन, जो मुखालिफिन शायद नहीं है बन गए हैं। जो डोगर के मुखालिफ थे ना, उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने जो हमें बातें बताई, सारी बात है सहाफी का काम है दोनों तरफ के मौकफ लेना। जब वही सवाल डोगर साहब के आगे रखे हैं तो डोगर साहब से पहले तो जवाब नहीं दिया गया, पहले वो जुटलाते रहे हैं। बाद में उन्होंने पानी का गिलास मांगा। पानी अगर कैमरे में साफ नजर आ सकता है, पानी उनके यहाँ से नीचे नहीं गया। हालांकि मैं फंस गया पानी उनसे बोला नहीं गया। बाद में इशारे कर रहे हैं बंद करी यार, बंद करी। कैमरे मैंने कैमरा नहीं बंद किया। उसके बाद ही वो उठे हैं, उठ के गालियां निकाली हैं, कैमरा बंद कर दिया। बाकी फुटेज आपके सामने है। भट्ट साहब ने बहुत अच्छा उनसे सवाल पूछा कि क्या आपने कोई टॉर्चर सेल बनाया हुआ है कि आप लोगों को। ये सवालात थे बट ने किए नहीं थे। अब्दुल्ला भाई आप इंटरव्यू करते, आपने सवाल नहीं पूछे थे। मुखालिफिन ने ये कहा था तो भट्ट साहब का राइट बनता था। कसम खा के कहा था उन्होंने, बिल्कुल उनकी आंखों में आंसू थे। डोगर साहब कलमे की कसम खाई थी कि डोगर साहब इसी तरह ही करते हैं। तो भट्ट का राइट था आपसे पूछना। अगर ना पूछते तो ये मुनाफकत होती, लेकिन भट्ट साहब ने अपना हक अदा किया और पूछा है आपसे, लेकिन आपने जवाब तो नहीं दिए, गालियां निकालते हुए चले गए। आप जब नीचे आए, आप मेरे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला भाई, मैंने इनको कितने प्यार से कहा मैं इंटरव्यू नहीं लगाऊंगा। अच्छा भट्ट साहब इस तरफ गाली निकालते हुए बाहर चले गए। भट्ट साहब मैं आपसे यही सवाल करूंगा, अब वो आपके ऑफिस में आए, ठीक है, आपको इंटरव्यू देने आए, इसका मतलब ये है कि वो तैयार थे ना, उनको पता था मेरे साथ सवालात होने हैं, फिर उसके बाद गाली गलौज। आप यहाँ पे एक बात बताऊं आपको, मैं उनको ये नहीं पता था कि यहाँ से मेरे साथ क्या होना है। उनको ये पता था, उनको ये पता था कि यहाँ पे मुझे टीआरपी मिलेगी। वो शहजाद डोगर आ गए, डोगर साहब की पियोगे, की खाओगे, की पियोगे, जो उसका था कि मैं शहजाद डोगर साहब के जेल में था कि हम लोग वो सवाल पूछेंगे, शहजाद साहब अगर 5 लाख की गड्डी लेनी केड़ी लई है, मेले ते किस टाइम आई है, मेले ते केड़ी गड्डी ज्यादा बिक रही है, क्या कि उनकी हम वाह करते रहे यहाँ पे। मगर यहाँ आकर सारा सिनेरियो चेंज हो भाई उनका। आप देखे, मैंने अपनी जिंदगी में शहजाद डोगर को साफ क्या चेहरे के रंग कभी इतने उड़े भी नहीं देखे जितने उस दिन थे। नजर आ रहे हैं सर। मुझे ना कसम से मुझे लगा कि मैं बस कर दूं कि ये ना होकर शहजाद साहब को हार्ट अटैक आ गया। मैंने अपनी जुबान रोक दी वहां पे। मुझे ये बताएं, आपकी प्रॉपर्टी में खड़े होकर वो आपसे गाली गलौज कर रहे हैं, कैसे बर्दाश्त किया? आप चाहते तो आप उन पे एफआईआर भी करवा सकते थे या 15 कॉल भी कर सकते थे। देखिए अभी भी देखिए शहजाद साहब देखिए बुनियादी तौर पे हमारे मेहमान थे और बीइंग मेजबान मेरा ये हक बनता था कि यार मैं सवाल की हद तक उनके साथ रहूं, पर्सनल मेरा उनके साथ कोई क्रिंज ना बने। अभी भी शहजाद डोगर साहब के साथ जाती तौर पे मेरा कोई नहीं है, उनका हो वो करवाएं मुझसे जो मर्जी करवाएं,
देखिए मैंने आपने सवाल क्या उनसे कोई हिस्सा मांग लिया डोगर मोटर से? नहीं, अल्लाह माफ करे अपना शेयर मांग लिया आपने? भाई मैंने सवाल पूछे कुछ डिमांड्स कर ली मैंने है? भाई सवाल पूछे उनसे कि एक वो बंदा जो कहता है कि जब मैं साइकिल पे जा रहा हूँ तो मुझे चूंटियां नजर आती है तो मैं साइकिल कंधे पे उठा लेता हूँ। वाह। मैंने पूछा जब आप जीएमसी भी जाती हैं तो क्या आगे माइक्रोस्कोप नहीं लगाया आपने? अब आपको चूंटियां तब चूंटियां होती नजर है। नहीं- यार देखिए हम लोग सोशल मीडिया पे ना, देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि रातों रात आपको तख्त से उठा के जमीन पे लेके आ जाता है। और जमीन से तख्त पे भी बिठा देते ये हैं। तो फिर शहजाद डोगर है ना, बड़े बड़े सियासतदानों के बुर्ज हमने उल्टते हुए देखे हैं। और अपने हाथों से हमने जब कवरेज किया ना बाहर जाके कि वो देख लें आप, जो रात को जो सुबह हुक्मरान थे वो रात को अपने हवालात में भी सुबह गए के तख्त हैं। नशीब डोगर रात साहब को जो है ना, मैं देखें डोगर साहब आप नहीं है, आपके मुखालिफिन जो इस वक्त बारी साहब है, अगर वो भी कोई गलत काम करेंगे उनके खिलाफ भी किसी के पास वीडियोस पड़ी हुई हैं हमारे पास आए, हम उनके खिलाफ भी प्रोग्राम करेंगे। हमारा कोई जाती जाती कोई नहीं है, मामला, हम कोई लेना देना, पार्टीबाजी नहीं कुछ करते। बताएं, व्हाट्सएप को मुखालिफिन से कुछ पकड़ा हो? भाई कैसे हमने कैसे एक लिए रुपया हो? नहीं पकड़ा भाईजान जी। व्हाट्सएप ऐसे ना करें। भाईजान आप कलमे पढ़ा लेते, मैंने आपको कलमा पढ़ा लेना मेरी है। वालदा की कसम है कि वहां पे कि कुछ नहीं वहां से पकड़ाया, ठीक है? बस थोड़ा ये कोई नहीं नहीं भाई जी I mean, भाईजान जी आप मुझे बाड़ी के खिलाफ कोई वीडियो दें, किसी बंदे ने किसी शख्स ये ने बात वादिया करने का मतलब बाड़ी ये ने है, या बाबू भाई ने या कोई भी किसी दोस्त ने फ्रॉड किया हो तो भाई सबसे पहले मैं प्रोग्राम ये जानना चाहता हूँ फिर कि शहजाद डोगर साहब पे आप डोगर साहब पे अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहे, कोई कैंपेन तो नहीं कर रहे? मुझे लग रहा है डोगर साहब से कुछ आपने पकड़ा हुआ अल्लाह है। करे मैंने दे दे आप यार, मुझे मैं तुम्हारा ये आदमी है। पकड़ाएं, डोगर साहब मैंने पैसे दे देना। आप मुझे ये बताएं कि डोगर साहब से सवाल क्योंकि पूछना। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ कि बंदे ये जैसे आपने व्हाट्सएप बताया कि वो बंदों से कहते थे कि भाई नारे मार देना और शेयर कर देना। ऐसा ही है यार। मैं डोगर साहब ਤੁਹਾਡਾ कर देंगा, टेंशन नहीं लेनी। मैंने पैसे दो मैं कर देंगा। मकसद ये है कि ये बात वाज़ह करना चाहते थे हम कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पेड सर्विसेज नहीं है। डोगर साहब आपके बारे में लोग राय रखते हैं कि शायद आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मगर जो आपके साथ कारोबार कर रहे थे, जो उन्होंने आपके बताया टीम का ना। हिस्सा थे, उन्होंने वाजिया कर दिया कि आप वो नहीं हैं जो आप नजर आते हैं। इसी बारे में बात करने के लिए इर्तिजा भट्ट साहब ने आपको बुलाया था कि वाजिया कर दिया जाए कि लोग आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, अगर कोई आपके पास चीजें हैं तो बताएं ताकि हम उनको झूठा साबित कर सके। मगर जो आपने रवैया इख्तियार किया, जो आपने दिखाया, जो आप बोले, जो जुबान आपने इस्तेमाल की, इससे साबित ये होता है कि आप झूठे हैं, जो अब तक की है मामला। और अगर आपको लगे कि हम ज्यादती कर रहे हैं, आपके लिए ये इस तरह से बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो भाईजान आप आए और ये वाजिया करें कि आप सच्चे हैं। मगर चूंकि जो आप करके जा रहे हैं, किसी के पास आते हैं और उसको गाली गलौज करने के बाद आप वहां से जाते हैं, तो मतलब आप शायद, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, बड़े हैं बाप, आपने दाढ़ी भी माशाल्लाह से रख रही है, सुबैया इकराम साहब को आप मानते भी हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि इसको हम अलग से रूप दे दे, अलग से कोई बात दे दे। भट्ट साहब ने जो पूछा वो उनका राइट था। एज ए जर्नलिस्ट जो इनके पास सवाल थे, जो इनको बताए गए कि ये हो रहा है, वही सवाल थे। पर्सनल कोई क्वेश्चन आपसे नहीं किया गया। अगर आपने जो रवैया रखा वो इंतहाई गलत था, इंतहाई गलत तरीका इस्तेमाल किया, जो शायद आपको नहीं करना चाहिए। भट्ट साहब कोई पैगाम? कुछ नहीं शहजाद भाई, मेरा आपसे जाती तौर पे कोई क्रेंज नहीं है। आपकी कोई पॉजिटिव चीज़ हमारे पास आएगी, हम इंशाल्लाह उस पर भी प्रोग्राम करेंगे। आप हमें बुलाएं अपने वहाँ पे, क्या नाम है, आप जो आपका डोगर मोटर लगता है, हम आपको बताएंगे। इस वक्त ना बेसिकली सिनेरियो ये था कि आपके खिलाफ या हक में प्रोग्राम लग रहे थे। आप मुझे बुलाएं, अपना लाइफस्टाइल कवर करवाएं, अब आपकी ज़िंदगी की जर्नी हम लोगों को बताएंगे। हमारा कोई नहीं है कि नेगेटिव या और भट्ट साहब गड्डी उन लेके जा सकने हैं भाई मैं मजाक कर रहा हूं, पता चले कल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੇਚ ਕੇ मेरी उंगल कटवा दो। भाईजान जी ये जो इज्जत दी है ना, ये जो बल्कि गाड़ी के अंदर भी आ गए हैं जी। ये जो भाईजान बात सुनिएगा, नहीं ये जो इज्जत दी है ना उंगली वाली, ये अल्लाह पाक ने शहजाद डोगर साहब को दी हुई है। ये करामाती उंगल जो है वो उनके पास शहजाद डोगर के पास हमारे है। पास कुछ नहीं। अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और डोगर मेले जो है शहर लाहौर से निकलकर शहर पाकिस्तान में सजते रहे। पूरे पाकिस्तान में सजें, ये हमारी ख्वाहिश है। और अगर आप ये ख्वाहिश इसलिए रखते हैं कि आपकी नीयत साफ हो,